पत्रकार ही समाज को बनाता है और समाज ही पत्रकार को बनाता है। पत्रकार के लिए आवश्यक है कि उसे हर विषय का ज्ञान हो। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जब सोशल मीडिया का प्रयोग त्वरित सूचना प्रवाह के रूप में हो रहा है, ऐसे में पत्रकारों की क्या भूमिका हो जिससे पत्रकारिता एवं पत्रकार की विश्वसनीयता और गरिमा प्रभावित न हो। ऐसे ही कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर देवर्षि नारायण जयंती के अवसर पर विश्व संवाद केंद्र द्वारा एक पत्रकार गोष्ठी का आयोजन किया गया। CL गुप्ता आई हॉस्पिटल के ऑडिटोरियम में हुई इस गोष्ठी का विषय समाज परिवर्तन में पत्रकार की भूमिका रहा, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में श्री सुभाष सिंह, सूचना आयुक्त उत्तर प्रदेश, मुख्य अतिथि श्री राहुल सिन्हा, वरिष्ठ पत्रकार, विशिष्ट अतिथि श्रीमती शिखा गुप्ता, वाइस चांसलर CL गुप्ता चैरिटेबल ट्रस्ट एवं अध्यक्ष प्रोफेसर राजेश शुक्ला, विभागाध्यक्ष मास कम्युनिकेशन IFTM विश्वविद्यालय रहे। कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर विशेष गुप्ता, निवर्तमान अध्यक्ष बाल संरक्षण आयोग रहे। मंच संचालन विभाग प्रचार प्रमुख पवन जैन एवं महानगर प्रचार प्रमुख संजीव चौधरी ने संयुक्त रूप से किया। जब कभी भी पत्रकारिता को देखना है, पढ़ना है, तब इस राष्ट्र के स्वभाव को सामने रखकर लोक मंगल के दृष्टिकोण से सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करते हैं, तो हम अपने परिवार की बात नहीं करते। पत्रकारिता जो सुभाष ने कही कि अब प्रोफेशन हो चुका है या प्रोफेशन की तरह देखा जा रहा है, मैं आज के वक्त में जो जितने भी यंगस्टर्स होते हैं उनको बोलता हूँ कि प्रोफेशन नहीं, लेकिन प्रोफेशनल की तरह आपको सोचना पड़ेगा। बीइंग अ जर्नलिस्ट आपको ये मानना पड़ेगा कि आप प्रोफेशनल हैं और प्रोफेशनल की तरह आपको व्यवहार करना पड़ेगा। उसे प्रोफेशन की तरह नहीं लेना होगा, लेकिन ये प्रोफेशन विद मिशन की तरह होना चाहिए। आपका कर्म उस तरीके का होना चाहिए जैसे आप किसी मुहिम पर निकले हों। उस मुहिम में जुनून होना चाहिए, उस मुहिम में जज्बा होना चाहिए, उस मुहिम में समाज के लिए कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है पत्रकारिता का। जर्नलिज्म के अंदर वो वाकई बाकी किसी भी काम से बहुत ज़्यादा मुश्किल, कठिन, चुनौतीपूर्ण रहता है। मेरे बहुत सारे साथी यहाँ पर बैठे हैं, वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। जब आप लोग फील्ड में निकलते हैं, जब आप फील्ड से किसी खबर को लेकर के अपने दफ्तर में पहुँचते हैं, हर जगह एक संघर्ष होता है। संघर्ष होता है। मैं ज़रूर कहूँगा कि इसको आप प्रोफेशनल की तरह अब पत्रकारिता को लेना शुरू कीजिए। पत्रकार बना दिया और उसने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है हम तमाम पत्रकारों के लिए, हमारी विश्वसनीयता को लेकर के, क्रेडिबिलिटी को लेकर के। ये एक बड़ी चुनौती इस वजह से है कि आप किसी जगह जाते हैं, किसी तथ्य को अपने अनुभव के आधार पर बताने और दिखाने की कोशिश करते हैं और अचानक कोई व्यक्ति वहीं से कोई वीडियो बनाता है या आपके अखबार की कटिंग को या आपके किसी वीडियो को वो ट्वीट कर देता है, फेसबुक पे डाल देता है और उसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अचानक ही आप पर सवालिया निशान। वो चर्चा में रहा था। पत्रकारों के साथ थोड़ी दिक्कत ये भी होती है कि वो इन तमाम चीज़ों के बीच में थोड़े से इसमें भी आ जाते हैं कि जानते नहीं मैं पत्रकार हूँ, और फिर जब आप इस कैटेगरी में जाते हैं तो थोड़ी दिक्कत शुरू हो जाती है। मैंने ऐसे ही कुछ पत्रकारों से मुलाकात की थी। मैं प्रोफेशनल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़रूरी है। अब ये एक ऐसी फील्ड है जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रतियोगिता है, कंपटीशन है। भूमिका रखा है। कल हमारी चर्चा हो रही तो हमने कहा कि समाज परिवर्तन में पत्रकार की भूमिका कैसे तय हो। पत्रकार है कौन, कहाँ से आता है? समाज पत्रकार को बदलेगा या पत्रकार समाज को बदलेगा? दरअसल दोनों अन्योन्याश्रित हैं, लेकिन समाज बड़ा है इसलिए कि समाज से हम आते हैं, समाज हमको बनाता है। हम व्यक्ति हैं, परिवार, समाज और राष्ट्र। जैसा समाज होता है वैसा ही व्यक्ति होता है। तो पत्रकार अलग कहाँ से? जैसा समाज है वैसा पत्रकार होगा। उसी समाज से अगर अच्छा समाज है, उसने अच्छा व्यक्ति निर्माण किया, अच्छा व्यक्ति गढ़ा है, तो वही पत्रकार जो आगे चल के अच्छी पत्रकारिता करता है, जो जिसका व्यक्तित्व अच्छा होता है, जिसका चरित्र अच्छा होता है, जिसको संस्कार मिला होता है। एक पत्रकार जो होता है वो तमाम तरीके की घटनाओं को, उनके निहितार्थ, उनमें छिपी हुई बातों को लेखन के माध्यम से लोगों के सामने प्रकट करता है। नारद जी ने ना कभी कोई पत्रिका निकाली, ना ही अखबार निकाला, वो तो लोगों को यथार्थ से रूबरू कराते रहते थे। यदि नारद जी को हम अपनी प्रेरणा के केंद्र में रखते हैं तो ये बात समझने की है कि नारद जी का सभी समाजों में वो सभी समाजों के साथ संवादशील थे और उनका सभी समाज में समान सम्मान होता था।